मेरे द्वारा बनाए गए क्या एक तरीके से नोट्स हैं ये। प्रतिशत अगर आपको ज्ञात करना है तो आपको 100 से गुणा करनी पड़ती है, जैसा कि मैंने पीछे बताया भी था। अगर प्रतिशत आपको ज्ञात करना है तो ठीक है। इसमें थोड़ा सा जो है कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, जिससे कि आप सभी को अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है, चलिए, है ना। प्रतिशत आप लोग देख रहे हैं। प्रतिशत प्रतिशत के लिए आपको किसी भी संख्या का प्रतिशत अगर ज्ञात करना है तो आपको 100 से गुणा करनी पड़ती है। जैसे 24 60 का कितने प्रतिशत है, 24 60 का कितने प्रतिशत है, ऐसे वाले क्वेश्चन हमने आपको बताया भी था। और ये भी कहा था कि जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है, तो किसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है, 60 के रेस्पेक्ट में पूछा गया है। तो 60 के रेस्पेक्ट में जब पूछा जाएगा तो 24/60 इंटू 100, ये 100% वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, इसको आप कैंसिल कर सकते हैं 6 से। 6 से कितनी बार, 4 बार। 6 से कितनी बार, 1 बार। 0 से 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 40% आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, 40%। तो ये हमने करके दिखा भी रखा है यहाँ पे, और बहुत मुश्किल से ये बना हुआ है, आप सबको बताऊँ बहुत टाइम लगता है। ठीक है, जो आप सभी लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सर क्लासेस सारी मिलें, तो बिल्कुल मिलेंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की तरफ आप देख सकते हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि सर कुछ पॉइंट्स जो है कि समझ में नहीं आए, तो हम उसको भी यहीं पे क्लियर कर देते हैं आपको। प्रतिशत अगर दिया है तो 100 से भाग देना पड़ता है। जैसे मान लीजिए 90 का 30%, जहाँ पे प्रतिशत का साइन लगा होता है, मैंने आप सभी लोगों से ये बताया था कि ये प्रतिशत का साइन होता है। अगर यहाँ पे लिखा है 3%, ठीक है, अगर लिखा है 3% या 4% लिखा है, इसका मतलब होता है कि 4/100। ठीक है, 4/100 कह लीजिए, या कह लीजिए 4 एकम 4, 4 से 25 बार। ठीक है, 1/25 कह लीजिए। तो ये आप देख सकते हैं 90 का 30% आपको ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, 90 गुना में 30/100, तो कितना आ गया, 27% आ गया। यानी कि 90 का जब 30% आप निकालोगे तो आपको कितना मिलेगा, 27। मान लीजिए किसी को आपने 90 रुपये दिया, या आपके पास 90 रुपये है, आपने कहा हम तो इसको 30% दे देते हैं इसका, तो उसका 30% आपने निकाला तो कितना निकल के आया, 27 रुपये निकल के आया। चलिए, ये ट्रिक है थोड़ी सी कुछ। अब वृद्धि की केस में हमने देखिए आपको हमेशा ये बताया था कि 100 मान के चलना है। क्या मान के चलना है, 100 मान के चलना है। तो 100 + 110, 100 + 20 + 120, अगर कमी करनी है तो 100 से करनी है। 90 + 80, देख रहे हैं, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, फिर 100 में से 20 घटाएंगे तो 80। ये मैंने आप सभी लोगों को भेज दिया है। ठीक है, जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन करा रखा है हमारे यहाँ से, जिन्होंने फीस सबमिट कर रखी है, उन सब के पास ये पीडीएफ जा चुकी है, पीडीएफ के फॉर्मेट में जा चुका है। अन्यथा हम डायरेक्ट जो भी स्कैनर से हमने स्कैन किया था उसको हमने भेज दिया है। तो चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन ले लेते हैं। संख्या 24 120 का कितने प्रतिशत है। और ये जो प्रश्न हमने लिया है ना मित्रों, ये प्रश्न आप ये मत समझ के चलना कि ये बनाए हुए हैं, ये परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान रखना। 24 120 का कितने प्रतिशत है, तो 24/120 गुना में 100 कितना आ गया, 120% आ गया। जहाँ पर पॉइंट अगर आपको दिक्कत होती है तो आप जरूर बता सकते हैं। दूसरा है आपका 150 ग्राम का 3 किलो का कितना प्रतिशत है, तो 150/3000 गुना में 100 5% है, क्योंकि 3 किलोग्राम में 3000 ग्राम इकाई होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। संख्या 3 20 का 40%, तो 20 का 40% आप निकालेंगे तो 48 आ गया। ठीक है, मुझे लगता है पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गया होगा काफ़ी। चलिए उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। संख्या 2000 का 12% का 20%, पहले 12% निकालेंगे फिर उसका 20 निकालेंगे, तो 2000 गुना में 12/100 गुना में 20/100 ये हो जाएगा आपका। तो ये आपका निकल कर कितना आ गया, 48 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे सुपर टेट में और यूपी टेट में। ठीक है, और अगर आप हाई लेवल पे जाते हैं एसएससी वगैरह बैंकिंग में, तो इससे थोड़ा सा स्ट्रांगली प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उससे आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो क्लासेस चल रही हैं ये एक तरीके से यूपीएसआई और टीजीटी के जो मैथ्स वगैरह करते हैं बच्चे उनके लिए है, और स्पेशली जो है ये यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। चलिए ठीक है, आगे प्रश्न
नंबर 5 पे आते हैं। भिन्न को प्रतिशत में बदलो। प्रतिशत पूछे तो हमेशा 100 से गुना करना है। जब इसने बोला कि भिन्न को प्रतिशत में बदलो, भाई 2/5 है तो इसको भिन्न में बदलने के लिए देखो मैंने 2/5, 1/5 ये मैंने आपको बता रखा था। अगर आप सभी लोगों को ध्यान हो, मैंने बताया था कि 1/5 का मतलब कितना होता है, 20% होता है। अगर 1/5 का मतलब 20% है तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। यही चीज़ हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे जो आपकी कैलकुलेशन है वो बहुत सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। उसके बाद देखेंगे 4/5। अब 1/5 की वैल्यू आपको पता है, 1/5 की वैल्यू कितना होती है, 20%। अब इसी में 4 से गुना कर दीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको। देखो 80% आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। इसलिए हमने ये सभी फॉर्मेट्स आपको बताए हुए हैं। चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात कर रहा है। किसी संख्या का 16% 48 है। अब यहाँ पे देखिए पूछा है किसी संख्या का, अब संख्या कौन सी ये नहीं पता है, ठीक है, संख्या कौन सी ये नहीं पता। किसी संख्या का 16% 48 है, या तो आप सीधा x मान लीजिए, ठीक है। तरीके देखिए दोनों हैं दोस्तों। x मान के बटे में 100 कर लीजिए, इक्वल टू कितना 48। इससे आपने 3 बार कैंसिल किया तो कितना आ गया, तो वो संख्या कितनी निकल के आ जाएगी, 300 निकल के आ जाएगी। यह एक तरीका हमने ये आपको बताया है कि 16% वैल्यू रुपयों में कितनी 48 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, 3 रुपया। तो 100% की वैल्यू 300 रुपये, सिंपल सी बात है। चलिए उसके बाद अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 7वें। किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, किसी संख्या का पूर्णांक 600 है, यदि एक विद्यार्थी को, एक मिनट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, किसी परीक्षा होती है उसका पूर्णांक 600, एक विद्यार्थी 480 अंक प्राप्त करता है तो उसका प्रतिशत कितना होगा, तो 480/600 गुना में 100 बराबर कितना हो गया, 80% हो गया। किसी परीक्षा में 500 विद्यार्थी, यदि 450 विद्यार्थी पास हुए तो फेल कितने हुए, तो फेल कितने हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। 50 कहाँ से होंगे, 500 से होंगे, तो 100 से कितना होंगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो कितना आ गया आप देख सकते हैं 10%, ठीक है, 10% आ गया आपका ये। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। किसी संख्या में कुल 2000 विद्यार्थी हैं, यदि लड़कों का प्रतिशत 60 है तो लड़कियों का कितना होगा। अब एक चीज़ देखिए क्या करना है। अब यहाँ पे ये जो प्रश्न पूछा है कि किसी कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने हैं, 2000 हैं। अब उसका 60% लड़के हैं, तो क्या करेंगे लोग, 60% लड़कों का निकालना शुरू कर देंगे। भाई लड़कों को मत निकालो ना, लड़कों का तो पूछा ही नहीं है। किसका पूछा है, लड़कियों का पूछा है। तो टोटल कितना परसेंटेज होता है, 100 में से 60 घटाया आपने, कितना मिल गया, 40। तो 2000 का 40% आप निकाल दीजिए, ठीक है। 0 से 0, बाकी उस 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ गया, कितना आ गया, 800। एकदम साफ साफ हमने कैलकुलेशन करके लिखा हुआ है, आप यहाँ देख भी रहे हैं, उसके बाद भी जवाब नहीं देते, कमेंट नहीं करता कोई। चलिए उसके बाद हम आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 10। ये जो हमने पीडीएफ भेजा है मित्रों, इसको जिसने अच्छे से नोट कर लिया और अच्छे से सभी क्वेश्चंस को कर लिए, उसके परसेंटेज के कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी फंसने वाले नहीं है, ठीक है। चलिए दोबारा से देख लो एक बार। किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ों पर खर्च करे, यदि उसकी बचत 2700 है तो कुल आय कितनी थी। तो कुल खर्च आप देख लो पहले, पहला तरीका क्या है, कुल खर्च 10%, 20%, 40%, टोटल कितना हो गया, 70% वो खर्च करता है। तो बचत कितने की हुई, 30% की हुई। 30% की वैल्यू दे रखी है, कितनी है, 2700। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 90। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 9000 रुपये, ठीक है। कितना आसान सा क्वेश्चन है ये। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा 1800 वोटों से वो जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने प्रतिशत वोट मिले। अब एक चीज़ देता है ये, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भाई जीतने वाले को 60% मिले, हारने वाले को कितने मिलेंगे, 40 मिलेंगे, तो डिफरेंट कितना आ जाता है, 20% आ जाता है डिफरेंट। अब ये 20% की वैल्यू ही 1800 है, 20% की वैल्यू क्या है, 1800। तो कितना आ जाएगा, सीधा सीधा कितना आ गया, 9000 आपका आ गया, ठीक है। हमेशा अंतर बताते हैं, जीत हार, पास फेल, कम अधिक। तो ये एक ट्रिक है, इसको अपनाइएगा, अप्लाई कीजिएगा।
और मैंने आप लोगों को एक 50 क्वेश्चन भी दिया था करने के लिए, ग्रुप में हमने भेजा था। किसी ने भी मेरे पास ये मैसेज करके नहीं भेजा कि सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए हैं, इसको आप अगली क्लास में करवाइएगा। ठीक है, तो भाई लापरवाही मत करो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है। एक विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त हुए, 24 अंकों से फेल हो गया। ऐसे प्रश्न हमने आपको बताए हैं। भाई एक परीक्षा में 40% अंक लाना अनिवार्य है, ये तो क्लियर हो गई बात। 32% उसने अंक प्राप्त किए और उसके बाद वो फेल कितने से हो गया? 24 अंकों से। अब एक चीज़ देख लीजिए कि 40 में और 32 में डिफरेंट कितना है? 8% का डिफरेंट है। यही 8% नंबर उसको कम मिले, और नंबर कितना कम मिला है? 24। तो 24 बटे कितना कर दो? 8 कर दो। 8 करने के बाद अगर पूर्णांक पूछता तो पूर्णांक आप बता सकते हैं। ठीक है, पूर्णांक कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, मैंने काफ़ी अच्छी कोशिश करी है इसको जो है कि एक कंप्यूटर फॉर्मेट में बनाने की, कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो ज़रूर मुझे जो है कि आप लोग रिप्लाई कीजिएगा आफ्टर क्लास। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हैं। किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में पास हुए और 85% गणित में पास हुए। कुल जो पास होते हैं वो होते हैं 75%। दोनों में पास हुए तो फेल का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो अगर दोनों में 75% लोग पास हुए तो कितने लोग फेल हुए? तो इसमें एक काम आपको ये करना है कि जो कॉमन वैल्यू देगा हमेशा उसको क्या कर देना है? हटा देना है दोस्तों। मैंने एकदम इसको येलो लाइन में अच्छे से इसको मेंशन करवा रखा है। जो भी टाइपिस्ट है हमारे पास उससे हमने अच्छे से करवा रखा है। कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि मिलती है तो आप लोग इसको जब देखते हैं तो ज़रूर मुझे मैसेज कीजिए, क्योंकि ये जो भी आप देख रहे हैं इसको मैं अपने हैंड राइटिंग में लिख कर देता हूँ उसको टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हैंड राइटिंग किसी को समझ में आए न आए, इसलिए कंप्यूटर में टाइपिंग करा के PDF मेरी कोशिश है कि दिया जाए, जिससे कि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आए और थोड़ा सा सरल भी लगे। चलो खैर, तो आप देख लीजिए कितने हैं टोटल? 80 और 85 165। 165 में से कितना घटा देंगे? 75, जैसा कि हमने यहाँ पे बताया हुआ है कि कॉमन वाले को हटा देना है। तो कितना हुआ? 90 लोग पास हो गए, 90% फेल कितने हो गए? 10%। अब आगे देख लीजिए। ठीक है, उसने परसेंटेज में पूछा है, संख्या नहीं पूछी, जिससे इसका ध्यान रखना आप। तो 10% लोग क्या हो गए? फेल हो गए। एक गांव की जनसंख्या 8000 है। यदि प्रत्येक वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? तो प्रत्येक वर्ष कितने की वृद्धि हो? 10% की। तो इसका देखिए तरीका, हमने सिंपल इंटरेस्ट में जो बच्चे हमारे से पढ़े थे, जो विद्यार्थी, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने पढ़ाया भी था, और दोबारा से हम बताएंगे। जैसे जो संख्या बढ़ती है दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह बढ़ती है। ठीक है, 10 यहाँ बढ़ा, 10 यहाँ बढ़ा, 10 का 10% कितना होगा? 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? 21% बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा 8000 का आप क्या करो? 21% फाइंड कर लो, या 121% फाइंड कर लो। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 की गुना कर देंगे तो आपको मिलेगा इतना, 9680 मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो करके देख सकते हैं। 121। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। चूँकि ये ट्रिकी क्वेश्चन है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट करा रहे हैं। अगर समझ में आपको नहीं आता है तो आप जो है कि कमेंट करते रहिए। आफ्टर क्लास भी आप सभी लोग मुझे कमेंट करके ये अवगत कराइए। व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए। अगर आप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, कोई अन्य विद्यार्थी वीडियो को देखता है तो हमारे पर्सनल नंबर पर आप उसे व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर्सनल नंबर है 9650613548। इस पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया, इसको अगली क्लास में आप दोबारा से समझाइएगा। ठीक है, एक फ्रिज का मूल्य है 12,800। यदि प्रति वर्ष 20% अवमूल्यन हो। अब आप जब कोई सामान खरीदते हैं ना दोस्तों, तो उसकी कीमत कभी नहीं बढ़ती है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसकी कीमत क्या होगी? धीरे धीरे घटने लगती है। जैसे आपने स्कूटी खरीदा, आपने बाइक खरीदा, आपने कार खरीदा, ठीक है, लेकिन अगर आप ज़मीन खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, मकान खरीदते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। लेकिन कोई अगर वस्तु खरीदते हैं आप तो उसकी वैल्यू क्या होती है? हमेशा डिस्क्रीज होती है, कम होती है। ये चीज़ एकदम कॉमन सेंस की बात है, आप लोग इसको हमेशा अप्लाई करिएगा। एक फ्रिज को 12,800 में खरीदा गया, 20% का प्रतिवर्ष हुआ, तो 2 वर्ष बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि 100 से कितना हुआ? 80, फिर 80 से कितना होगा? 100। तो इसको हमने यहाँ पे
करके दे दिए तो कितना आ गया यहाँ पे 20,000 दिखा रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले का प्रश्न हो तो ऊपर ऊपर वाली संख्या बाद में और नीचे वाली संख्या पहले। इसके आगे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न है। एक मिनट, यहाँ मुझे लग रहा है कि दोस्तों कुछ कमी हो गई है टाइपिंग में, है ना। तो इसको आप लोग एक बार करेक्ट कर लेना इस पॉइंट को, ठीक है। करेक्ट करने के बाद बताना, क्योंकि 20,000 तो आएगा नहीं, 12,800 का तो हमने खरीदा ही था, ठीक है। अवमूल्यन हो रहा है, कमी हो रहा है, तो कमी के केस में हमेशा माइनस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको सही से अप्लाई कर लेना, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, किसी संख्या में 20% वृद्धि की जाती है तथा बाद में 20% की कमी कर दी जाती है तो कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। इसके लिए मैंने आप सभी लोगों को एक बढ़िया वाला फार्मूला हमने बताया भी था, ठीक है। 20% की वृद्धि कर दी गई, बाद में 20% की कमी भी कर दी जाती है। तो सीधा देख लीजिए आप, 120 से कितना 90, तो 108, मतलब समझ नहीं पाए आप लोग, मुझे लग रहा है। देखो 20% की वृद्धि की गई तथा बाद में 20% की कमी कर दी गई, तो समझिए ध्यान से। 100 रुपये था दोस्तों, 100 का कितना हुआ 120 हो गया। क्लियर होगी बात। अब आपका यहाँ पे 20% की वृद्धि हो गई नहीं हो गई, लेकिन अब यही पॉइंट आपसे कहता है कि 20% की कमी कर दीजिए बड़ी हुई संख्या से। तो जब 20% की कमी आप करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है 108, ठीक है। अब जब आपने बढ़ाया था तो कितना हो गया था, ठीक है। मुझे लग रहा वॉइस नहीं आ रही थी, कुछ इशू हो गया था माइक में। चलो दोबारा से देख लीजिए इसको आप। आपको जैसा कि बताया कि मतलब कितना हो गया 100 इतना हो गया, ठीक है। अब 20% की कमी कर दी। अब 20% की कमी का मतलब ये मत निकालने लग जाना 120 बटे ऐसे करके, नहीं, ये नहीं निकालना, ये अलग केस होता है। आप क्या करेंगे 120 का 20% निकालेंगे दोस्तों, इस तरीके से, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 12 दूनी 24, तो 24 यहाँ, और उसके बाद जो आपकी कमी हुई, वृद्धि हुई थी 120, तो उसको घटा के देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 8% की कमी मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर कहीं पे भी डाउट है तो बताने की ज़रूर कोशिश करें आप लोग। किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी करें तो क्षेत्रफल कितने परिवर्तन हो जाएगा। तो इसके लिए सिंपल से एक फार्मूला मैंने आप सभी को बताया था कि R² बटे में 100 कर लेना दोस्तों। 10% की वृद्धि होती है 10 गुना 10 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और इस केस में हमने हमेशा बताया था कि आपको क्या निकल के आएगी, कमी निकल के आएगी। किस में, प्रतिशत में कमी निकल के आएगी। तो ये आपका वही है। चीनी के मूल्य में 20% कमी हो जाने पर खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा था, ठीक है। 20% बढ़ गया। अब अपरिवर्तित रहने के केस में क्या करेंगे, 20% की कमी हो जाने पर, अच्छा कमी हो गई, ध्यान दीजिएगा, 100 की पहले खरीदते थे, अब 80 की खरीद रहे हैं, खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। कमी कितने की हुई 20 की, तो कहाँ से एडजस्ट करेंगे आप, 20 से एडजस्ट करेंगे ना, कहाँ से 80 से। तो 20 बटे 80 गुना में 100, तो 20 से कितनी बार 4 बार, इससे कितनी बार 25 बार, तो कितना आ गया आपका 25% आपका आ गया, ठीक है। आगे चलिए। यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक हो तो बी की आय ए की आय के कितने प्रतिशत है। तो आप लोग देख सकते हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। ए बी, अगर ए 120 है तो बी कितना है 100 है। हमेशा अंतिम से प्रारंभ करो और कम अधिक हमेशा अंतर बताते हैं, ठीक है। तो 20 बटे 120 गुना में 100, उसके बाद कितना आ गया 16 से 2 बटे 3 आ गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20, हाँ
किसी 400 लीटर विलयन मिश्रण में 10% पानी है और इसमें और कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि 20% हो जाए। तो भाई अगर कोई भी मिश्रण है, इसे इसमें जो है कि नमक, मैंने मान लिया कि नमक और पानी का मिश्रण है, ठीक है। तो नमक 90%, पानी 10%, और फिर बाद में हमने क्या मिलाया, पानी ही मिलाया, नमक तो हमने मिलाया नहीं। कितने लीटर पानी मिलाया जाए तो पानी की मात्रा बढ़ गई। तो इस केस में क्या करिए, देखिए जो जो बढ़ा गया उसको देखेंगे। तो 90 से कितना हो गया, 480 बराबर इतना कितना आ गया, 450 लीटर। तो पानी इस 450 में से 400 में से माइनस करेंगे तो कितना मिलाया गया, 50 लीटर मिलाया गया। कितना मिलाया गया, 50 लीटर मिलाया गया। ठीक है, नोट से पढ़ना आसान नहीं होता। जैसे लोग कहते हैं ना कि नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए। जब तक आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, जब तक आप चीज़ों को प्रॉपरली अगर आप खुद नहीं देखेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे दोस्त, तो नोट्स भी समझ में नहीं आते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने जो भी बना के दिया है टाइपिस्ट को, जो भी टाइप करने वाला है उसको सब चीज़ें हमने हैंड राइटिंग में दिया है। अगर इसमें कोई भी त्रुटियां होती हैं तो ये पढ़कर आपको ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है कि मैं इसको पूरा एक बार दोबारा से पढ़ पाऊँ। कोशिश रहती है, लेकिन बहुत तेज़ी से देखते हैं कि कहीं कुछ त्रुटि तो नहीं रह गई। ठीक है, चलिए खैर आगे देखते हैं। भिन्न के केस वाला भी हमने आपको बता ही दिया था। परसेंटेज में किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करें तथा हर में 10% की कमी करें तो परिणाम में भिन्न 11/15 प्राप्त होती है, तो मोल भिन्न ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न हमने आपको बताए थे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी परीक्षा में कुछ अभ्यर्थियों ने हिंदी विषय लिया और कुछ विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया, कुछ ने दोनों विषय लिए। यदि 80% विद्यार्थियों ने हिंदी विषय लिया तथा इससे आधे विद्यार्थियों ने अंग्रेजी विषय लिया हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने दोनों विषय लिए। पहली चीज़ तो बहुत ध्यान से समझिए, ट्रिकी। 80 + 40, ठीक है, कितना हो गया, 120। दोनों विषय लिए 120 - 100 बराबर कितना आ गया, 20%। सीधा सीधा देखो, 2 लाइन में इसका आंसर मिल गया आपको। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपये में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चीनी का प्रति किलो बढ़ा हुआ दाम बताइए। अब आप ध्यान दीजिए, 20% की वृद्धि हो गई तो 500 में 5 किलो चीनी कम खरीदता है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ज़्यादा खरीदता था। तो 500 का 20% निकाला आपने, कितना हुआ, 100 रुपये। तो 100 बटे कितना आया, 5, यानी कि 20 रुपये प्रति किलो उसको प्रभाव पड़ा। प्रश्न नंबर 24, रमन की सैलरी 50% कम हो गई, इसके बाद फिर 50% बढ़ गई, उसे कितने प्रतिशत का नुकसान हो जाएगा। सीधा सीधा 25% का नुकसान हो जाएगा। आपको वही फार्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, r² / 100। ठीक है, तो 50 × 50 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल किया आपने, तो 25 25 5 में से 25 आ गया, तो 25% कमी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि 64 0.04 का कितने प्रतिशत है, तो आप निकाल सकते हैं, तो कितना है, 160% है। ठीक है, 6.4 का। इसी तरीके से आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26, 2000 का 20%, का 15, का 10%। ऐसे भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, तो आप इसका भी देख सकते हैं कितना है, 60% है। 27, एक संख्या में 42% और 28% के बीच का 210 रुपये का अंतर है, तो इस संख्या का 59% कितना होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, 42% और कितना है, 28%, इसका डिफरेंट ही तो है दोस्तों, 210। तो इसका डिफरेंट कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 के पहाड़े आपको याद होनी चाहिए, 14 के 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 14 का अंतर है, यानी कि 210 वैल्यू कितने की होगी, 14% की। तो 15 की, इसकी पॉइंट कितनी है, 15। पूछा कितने का, 59 का, तो 59 का बता दो आप। ठीक है, 100% बताने की जरूरत नहीं है, आपको कितना बताना है, 59 बताना है। 100 का 25% का, एक का, एक का, एक। अब इसमें लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाले क्वेश्चन कैसे करें हम। तो आप देख सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 40% अधिक हो तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत होगी। आप देख सकते हैं 140, 130 और तीसरी कितनी, 100। इस पर मैंने क्वेश्चन आप सबको करके दिखाए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। 1/2% का मान दशमलव में ज्ञात कीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1/2 परसेंटेज के लिए 100 करेंगे दोस्तों, फिर ये 200 हो जाएगा। 200 को जब 1 में आप भाग करेंगे तो ये आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 0.005। अब ध्यान दीजिएगा, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। जैसे मानो 1/200 आया, अब आप सोचेंगे 200 का भाग करें, कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। नहीं, आप ऐसा करो,
5 से गुना ऊपर कर दो, 5 से नीचे कर दो। नीचे वाले को 100 बना लो, 1000 बना लो, 1000 बना लो, 10,000 बना लो, ठीक है। तो 5 तो ऊपर रहेगा रहेगा, और 5 बटे कितना आ गया, 5 दूनी 10, और कितनी जीरो आ गई, 3 जीरो। अब ये 3 जीरो काउंट करके ऊपर जो भी आपका अंश है पॉइंट, फिर 005, ठीक है, ये डेसिमल लगा दीजिए, ये आपका आंसर सही हो गया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं आप, आसान आसान। उसके बाद यदि ए का 60%, बी का 3/4 हो तो ए और बी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके बारे में भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो ए का 60%, ये 100 से गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं, सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं आप। कितना मिलेगा, 5.5/4 का मिल जाएगा। 740 का 35% एक संख्या से 34% अधिक है। तो 740 का 35 निकालेंगे, माइनस क्या करेंगे, 34 करेंगे, क्योंकि इसका अधिक है, अधिक बोल रहा है ये। तो 59 आ गया, 59 का 2/5 निकाल दीजिए तो 103.6 आ जाएगा मित्रों, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी किसी वस्तु के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि तथा उसके उपरांत 20% की वृद्धि कर दी जाए तो अंतिम बढ़ा हुआ मूल्य 33 रुपये हो। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो 110/100, 120/100 बराबर 33 हो गया, उसने बोल दिया आपसे क्लियर। अब मूल्य बढ़ा हुआ 33 का 100/132 निकाल दो, कितना आ गया, 25 आ गया। अब आप ही सोचेंगे 32 कहाँ से आ गया, तो मेरे भाई 32 ऐसे आ गया, देखो ध्यान से। पहले 10% बढ़ा, 1 मिनट में इसको डार्क ले लेता हूँ, नहीं डार्क कलर थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए, डार्क डार्क, चलो ब्लू ले लिया मैंने, ठीक है। आपको मैंने एक फार्मूला बताया था, A+B+A×B, ठीक है। अपान में कितना बताया था, 100। इसे अप्लाई करो, देखो 32 आता नहीं आता, 10 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा, 20 बढ़ा, फिर 20 गुना 10 और बटे कितना, 100। यहाँ तो हो गया 30, 0 से 0 कैंसिल हो गई आपकी, यह कितना हो गया, 30 हो गया, नहीं हो गया। तो 30 और तो कितना आ गया, 32। तो ये वही वाला 32 है, ये जो नीचे ये लिखा हुआ है 132, ठीक है। बाकी 100 लिख दिया आपने, तो कितना हो गया, 33 गुना में 100/132 बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। बिल्कुल आसान भाषा में। किसी वस्तु पर दलाली की दर दलाली की दर, दलाली का देखो नाम इस समय आज के समय में बदल गया है। दलाली को मतलब एक तरीके से कमीशन कहते हैं, कहते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर है, डीलर है। तो एक तरीका है, देखिए अगर आप किसी का काम कराते हैं तो इसमें जो कमीशन लेते हैं उसको दलाली कहा जाता है एक तरीके से। तो यहाँ पे दलाली भाषा का इस्तेमाल कर दिया गया, चूँकि ये प्रश्न में ही था, लेकिन इसको आप कमीशन मान लीजिए एक तरीके से। किसी वस्तु पर दलाली की दर या कमीशन की दर 4% से बढ़ाकर 5% कर दी गई। मतलब पहले 4% कमीशन लेता था, अभी वो कितना मांग रहा है, 5%। तो कमीशन की आय अपरिवर्तित रही, उसके व्यापार में कितने परसेंट की कमी आई, तो 1/5 बढ़ा, कितना, 1/5, तो 100% की कितनी आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ये कभी मत सोचना कि अगर उसकी उसमें नहीं आई कमी तो उसमें नहीं आएगी, परसेंटेज का बहुत महत्व है, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। उसके बाद देखेंगे 35, यदि 7% लक्षण वाले 12 लीटर घोल को उबालकर 4 लीटर पानी को वाष्पित कर दिया जाए तो शेष बचे घोल में लवण का प्रतिशत कितना होगा। तो भाई 12 लीटर था, हमने उसको हीट किया, हीट करने के बाद भाप के थ्रू पानी निकल गया, कितना निकल गया, 4 निकल गया, बचा कितना, 8 बच गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या कमी हुई, तो ध्यान से समझना। अब यहाँ पे 7 मैंने क्यों लिखी, क्योंकि 7% की बात है दोस्तों, ठीक है। तो 12/8 जो बचेगा वहीं उसी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे ना। तो 7 गुना 12/8 बराबर कितना आ गया, 10.5%। पानी की कमी से लवण का प्रतिशत क्या हुआ, बढ़ेगा, लेकिन पानी क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है ना। आप देखो, मैं एक बात और कह दूँ, सपोज कीजिए आप चाय बना रहे हो, चाय में आपने 1 गिलास पानी डाला और उसके बाद आपने 4 चम्मच मान लीजिए चीनी डाल दिया। अब उसमें आप क्या कर रहे हैं कि उसको पका रहे हैं, तो क्या 1 गिलास पानी रहेगा, नहीं रहेगा ना, वो पक के थोड़ा सा पानी कम हो जाएगा, लेकिन जो चीनी की मात्रा है दोस्तों उतनी ही रहेगी, लेकिन पानी के रिस्पेक्ट में चीनी की मात्रा बढ़ जाएगी। वही बात यहाँ पे कह रहा है ये, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सेब के मूल्य में 25% की कमी होने पर एक ग्राहक को 240 रुपये में 2 किलो सेब अधिक मिलते हैं, तो घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान है, आप देख सकते हैं।
1 किलोग्राम का प्रतिशत हमेशा वर्तमान भाव से लेना है। मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पे ना लोग वर्तमान भाव से नहीं लेते हैं, जो कमी हो जाती है उससे लेते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ 1 किलोग्राम का प्रतिशत हमेशा किससे लेना है, वर्तमान भाव से लेना है, वर्तमान में जो है। ठीक है, 1 किलो 240 बटे इतना जो कमी हुई उसकी बात तो कितना हो गया 120। वर्तमान भाव 120 का 25% कितना आ गया 30 रुपये। तो यही आपका आंसर, इसका आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हो गए, यानी कि फेल हो गए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो देखो अनुत्तीर्ण 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 का दिया हुआ, तो हमें फेल का ही लेना है। इसमें पास का लोग लेने लगते हैं, तो किसका लेना है, फेल का ही लेना है। और लास्ट में इसने बोला कि दोनों विषयों में 6900 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल कितने अभ्यर्थियों की संख्या है। तो आप देख सकते हैं पहले में 42, दूसरे में 52, कॉमन कितने फेल हुए दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था कि कॉमन को हटा देना है। कितने हुए 17%। चलिए आगे देखते हैं। अब 42 प्लस 52 माइनस 17, चूंकि मैंने बोला था कि जो कॉमन होगा उसको क्या कर देना है, घटा देना है। तो कितना आ गया 94 टोटल आके, 94 से 17 घटा लेंगे, 17 से 77 आ गया। तो पास अभ्यर्थी कितने हो गए 30, और फेल वाले कितने हो गए 77 हो ही गए। ठीक, तो 23% की वैल्यू यहाँ साफ साफ दिया है, क्योंकि बोला है इसने 6900 अभ्यर्थी पास हुए, तो 1% की वैल्यू हमने निकाला 3, तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई 30,000 आ गई। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ के समझिए, और डरने की कोई बात नहीं है, लोग बाग ऐसे क्वेश्चन छोड़ के एग्जाम में चले जाते हैं। चलिए, किसी कक्षा में 72% अभ्यर्थियों ने तथा विज्ञान में 44% तथा 44%, किसी कक्षा में 72% अभ्यर्थियों ने विज्ञान में 44% गणित में चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय को चुना हो, तो 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे। अब जैसा उसने दिया है ये आप इसे नोट कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत क्या आ गई है कि इसने कॉमन परसेंटेज नहीं दिया, लेकिन देखो कैसे निकल के आता, ध्यान देना। आप देखिए 72% साइंस हो गए, 44% मैथमेटिक्स हो गए, इसको ऐड कर दो, कितना हो गया 110, सॉरी 116। तो एक्स्ट्रा कितना होगा 16% ही होगा। अब 16% की ही वैल्यू है 40%, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 2/5, तो 100% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई 250 निकल के आ गई। तो इनको आप अपने हिसाब से अपना एक नोट डाउन कर सकते हैं, अपने हिसाब से एक नोट्स बना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए। किसी विद्यालय में लड़के तथा लड़कियां 3 और 2 के अनुपात में हैं। यदि 20% लड़के तथा 30% लड़कियां छात्रवृत्ति लेने वाले हों, तो छात्रवृत्ति न लेने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो सिंपल सा प्रश्न ये भी है, देख लीजिए। अनुपात दिया है 3 और 2 का, तो 3 और 2 केस में यहाँ पे कितना हो गया 20% और 80%, यहाँ पे 30% और 70%। तो 3 का 80% कितना आएगा, 2 का 80% इतना आ गया। छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं 3.8/5 गुना में 100, आपका आंसर आ गया 76%। ठीक है, और मैं इस बात को कह रहा हूँ क्योंकि देखिए मैं बहुत फास्ट करा रहा हूँ, इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये हमने करा दिया है आपको। ठीक है, हम एक तरीके से परसेंटेज को समराइज कर रहे हैं। आपने देखा होगा सारांश लिखा जाता है, जिसको कहते हैं ना, पूरे चैप्टर का सारांश लिख दीजिए जो मेन मेन पॉइंट है, तो मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। बाकी आप अपने लेवल से आप मैथमेटिक्स करते रहिए, बीच में कभी भी कोई प्रश्न नहीं आता तो मुझे व्हाट्सएप जरूर कीजिए, जिससे कि हम अगली क्लास में उसका समाधान कर सकें। चलिए, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, और उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले हों, तो ए को कितने मिले होंगे। तो यहीं से आपको देखो क्लू मिल गया सॉल्व करने का। ए बी से 125, बी सी से 90, सी डी से 125। देखो यहाँ पे कर रखा नहीं। अब किसके रेस्पेक्ट में है, 100 के रेस्पेक्ट में है, तो ये अनुपात निकल के आ गया। ए बी सी डी, ये आपका रेशियो निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद इसने साफ साफ बोला है दोस्तों कि जो डी की वैल्यू है 32 है, तो 32 की वैल्यू दे ही रखा है, तो कितना आएगा 32 का मतलब एक पॉइंट का 10 आ गया, नहीं आ गया। तो ए का जो रेशियो बन रहा है, ये रेशियो फाइनल निकल के आता है दोस्तों। ठीक है, तो ए का कितना बन रहा है 10, तो 10 में 25 में 10 की गुणा कर दो 250 हो गया। बी का कर दो इतना 360, सी का कर दो 400। ठीक है, तो सबका इसने निकाल रखा है, देख सकते हैं परसेंटेज में भी निकाल रखा है। आगे बढ़ते हैं।
यदि 120 एक संख्या का 20% हो तो उस संख्या का 120% कितना होगा? तो 20% साफ साफ दे रखा है 120, तो 1% वैल्यू 6 आ गई, 120% वैल्यू कितनी आ गई? 60% आ जाएगी। ये एसएससी सीजीएल 2013 में पूछे गए प्रश्न है। राकेश ने अपनी आय का 75% खर्च करता है, ठीक है, और शेष बचा लेता है। उसकी आयु में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत कितने % वृद्धि हो जाएगी? ये क्वेश्चन मैं आप सबको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको कई लोग नहीं कर पाते हैं। तो ये देखिए, 100 से आय हुई 120, खर्च 75 का 10.5% निकालेंगे तो 7.5 आ जाएगा। 7.5 का इतना हो जाएगा। बचत पहले 25 हो रही थी, इतना, तो इस पर इसके रेस्पेक्ट में पूछा जाएगा। तो बचत होगी उसको कितनी? 12.5 रुपये की। 12.5/25 गुना में 100 बराबर कितना आ गया? 50। ठीक है, चलिए इसके आगे चलते हैं। यदि ए सी से 50% अधिक बड़ा हो और बी सी से 25% बड़ा हो, ए बी कितने % बड़ा होगा? ये भी एसएससी सीजीएल के टायर फर्स्ट एग्जाम में पूछा गया है। तो 150, 125, 100 ये आपका रेशियो आ जाएगा। ये मतलब वही वाला क्वेश्चन है। ए बी से मतलब तीसरी संख्या से दूसरी और पहली संख्या इतने इतने % अधिक है, उसके हिसाब से है ये। ठीक है, अगर मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, तो मैं थोड़ा सा इसमें इम्प्रूवमेंट करूँ, सुधार करूँ। क्योंकि देखिए अभी मेरे सिस्टम का कार्य जारी है दोस्तों, आप सभी को बताऊँ मैं। ठीक है, पूरी कोशिश है अच्छी क्वालिटी देने की और सभी सब्जेक्टों की क्लास आप लोगों को देने की। तो आप देख सकते हैं कितना आ जाएगा? 25 अधिक हो गया कहाँ से? 125 से। ठीक है, तो 125/25 कितना आ गया? 20%। किसी संख्या के 2/5 का 1/3 का 3/5 15 है, तो उस संख्या का 40% क्या होगा? तो आप देख सकते हैं इजीली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आरआरबी बेंगलोर जीजी परीक्षा 2003 में आया था, सीजीएल में भी आया था, आईबीपीएस बैंक पीओ के एग्जाम में भी आया था, और कई सारी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो आपने संख्या x मान ली या नहीं भी मानी तो 2/5 गुना बराबर कितना? 15। संख्या 15 गुना 35 बराबर 35/2, क्योंकि 5 से काटेंगे तो कटेगा ये। तो 35 का 40% बराबर 7। तो संख्या ये वाला सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। उसके बाद 45 पे आ जाइए, और ये लास्ट है आज का ये क्वेश्चन। ठीक है, 33 33% 100 हो तो वह मूल संख्या। अब इसका क्या मतलब हो गया कि 100 हो तो पूछ दिया, तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? सीधा सीधा 300 हो जाएगी। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चंस हमने लगभग मित्रों कवर करने की कोशिश करी है परसेंटेज की। बाकी अब इसके बाद आप लोगों को इंग्लिश की क्लास मिलने जा रही है, इसके बाद ईवीएस की मिलेगी। ठीक है, आज ईवीएस की क्लास हम करवाने जा रहे हैं, और बाकी और भी फैकल्टी हैं, बारिश की वजह से आ नहीं पाई, नहीं तो आज हम आपका साइकोलॉजी का भी स्टार्ट करवा देते। अगर आ गए समय से तो साइकोलॉजी की भी क्लास आपको मिल जाएगी। ठीक है, साइकोलॉजी और ईवीएस की 2 क्लासेज और मिल जाएंगी, फिर बचेगा आपका केवल हिंदी। ठीक है, तो हिंदी की क्लासेज भी आपको जल्दी करा दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों।